हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं खाने की जो आप अपने डाइट में ऐड करेंगे तो इर्रेगुलर पीरियड को बेटर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं कभी भी आपको कोई डाइट एक्सप्लेन करती हूँ तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों को अगर आप अपने रूटीन में लाएंगे तो आप अलॉन्ग विद योर ट्रीटमेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे अपनी किसी भी प्रॉब्लम से। प्लस अगर इस डाइट को आप पहले से ही अपने इंक्लूड करके रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप बचा भी सकते हैं खुद को तरह तरह की बीमारियों से। तो सबसे पहले ये समझते हैं इरेगुलर पीरियड्स का क्या मतलब है। देखिए, हर फीमेल को एवरी मंथ पीरियड होता है, तो एक पीरियड का साइकिल होता है। कुछ फीमेल्स को 28 दिनों में पीरियड्स आ जाते हैं, कुछ को 30 में, कुछ को 32 में। तो सबकी जो साइकिल है वो अलग अलग होती है। हम कैसे जानेंगे कि किसी फीमेल को इरेगुलर पीरियड होता है? उसके लिए आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अगर किसी फीमेल को 21 दिन से पहले ही पीरियड आ जाते हैं, मतलब इतना जल्दी दोबारा से अगला साइकिल आ जाता है, या फिर 32 दिन हो गए लेकिन पीरियड्स आ ही नहीं रहे, इतना ज़्यादा डिले होता जाता है, ये दोनों ही सूरतों में हम ये मानेंगे कि पीरियड्स रेगुलर नहीं है और इरेगुलरिटी की ओर है। इरेगुलर पीरियड्स होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से कॉमन रीज़न सब लोग जानते ही हैं, वो आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि इस तरह की बीमारियां जिसमें हार्मोन सही से बॉडी में काम नहीं करते, या कुछ हार्मोन्स जो इंपॉर्टेंट है वो कम हो जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो बढ़ जाते हैं, जिसका प्राइम एग्जाम्पल है पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें फीमेल हार्मोन्स बॉडी में कम हो जाते हैं, मेल हार्मोन बढ़ जाता है, जिस वजह से एक प्रॉपर जो ओवरी के अंदर एग रिलीज होने वाली साइकिल है वो नहीं हो पाती है, एंड पीरियड साइकिल पर इसका फर्क पड़ता है। दूसरा, थायराइड डिसऑर्डर। अगर फीमेल को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनकी डिसरप्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पीरियड्स या तो बहुत जल्दी आ रहे हैं या बहुत डिलेड है, या कभी कभी स्किप भी कर जाते हैं कि एक महीना आया ही नहीं, तो इस तरह से देखने को मिल सकता है। तीसरा, अगर किसी को यूटराइन कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, ये एक प्रकार की बीमारी है जो यूट्रस की इनर लाइनिंग की वजह से होती है। सो सिंपल सी बात है, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग में जो सेल्स होते हैं, अगर वो इनर लाइनिंग की जगह कहीं और जाके ग्रो करने लग जाए तो वो एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। ऐसे में फीमेल्स को बहुत हैवी ब्लीडिंग और बहुत एक्सट्रीम पेन पीरियड्स के दौरान हो सकता है। नेक्स्ट होता है, अगर किसी फीमेल को यूटराइन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, मतलब बच्चादानी के मुंह का जो कैंसर होता है, इस तरह का कोई कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उसमें भी इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। कि पीरियड्स हो रहे हैं तो बहुत लंबे ड्यूरेशन तक जा रहे हैं, प्रोट्रैक्टेड है, 7 to 8 डेज खिंच रहा है, 10 डेज खिंच रहा है, ऐसा फीमेल सफ़र कर सकती हैं। ये कुछ बेसिक रीज़न है जो कॉमनली आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक आजकल सबसे ज़्यादा जो फेमस हो रहा है वो क्या हो रहा है, सडन वेट लूज कर रहे हैं या सडन वेट गेन हो जा रहा है। इन दोनों की वजह से भी फीमेल्स के अंदर इरेगुलर पीरियड्स चालू हो जा रहे हैं, तो ये भी एक कारण ऐड होता जा रहा है। अब आपको अपने डाइट में ऐसा क्या रखना है जिससे आप अपने आप को प्रिवेंट भी कर सकते हैं इरेगुलर पीरियड्स की कंप्लेंट से, एज वेल एज अगर आपको ये है तो आप बेटर कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है, आप आयरन सोर्सेज को लेना स्टार्ट करें, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड बीटरूट। अगर आप इनको इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में तो आप अपने बॉडी में आयरन और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्कोप ऐड कर रहे हैं। तो इनको आपको डेली बेसिस पर एक सब्जी बनाकर और बीटरूट को सैलेड फॉर्म में ले सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आते हैं लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में हम बात कर ले तो जैसे चिकपीस हो गया, या फिर बीन्स हो गए, या पीस हो गया, ये आप ऐड कीजिए क्योंकि इसमें आपको फाइबर एडेड मिलता है विद आयरन। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, और फाइबर वैसे भी आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल का जो नॉर्मल रेंज होता है उसको मेंटेन करता है और ब्लड शुगर रेजिस्टेंस नहीं होने देता। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा तो और जितनी भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है वो भी नहीं होती, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। थर्ड, आपको ऐसे लेंटिल्स, ऐसी दालें रखनी है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, आपके बॉडी में एक एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन दे, बट आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसके लिए आप मूंग की दाल, मसूर की दाल, मोठ की दाल अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको कुछ सीड्स ऐड करने की ज़रूरत है, जैसे कि पम्पकिन, चिया, फ्लैक्स, सनफ्लावर, सेसमे। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो इससे आप ओमेगा 3 एज वेल एज ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को डिराइव करते हैं, जो कि आपके बॉडी में ओव्यूलेशन रिलेटेड फंक्शंस को बेटर रखती हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर ओवरी रिलेटेड है, लाइक पीसीओडी, तो वो बहुत अच्छे से डील हो जाएगी और आपके इरेगुलर पीरियड्स मैनेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कुछ सप्लीमेंटेशन का, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12 एंड आयरन। इसका आप सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के।
क्योंकि इनकी कमी की वजह से भी आपके बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस हैम्पर होते हैं। एंड अगेन, अगर फीमेल की बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर उसका बहुत अच्छा खासा असर पड़ जाता है। इसलिए उसको मैनेज करने के लिए आपको कुछ सप्लीमेंटेशंस अपने साथ रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, आपको अल्कोहल और स्मोकिंग कंप्लीटली अवॉइड करना है अगर वो आपके रूटीन में है, क्योंकि वो आपके ओवम का जितना भी लाइफ होता है और एक्सपेक्टेंसी होता है उसको ख़त्म करता है। इसलिए आपको इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे जो ओवरी में रिजर्व होता है ओवम का, वो भी कम होता जाता है। तो ओवेरियन रिजर्व कम होता है तो कॉम्प्लिकेशन के तौर पे इनफर्टिलिटी मिल सकती है। इसलिए आपको ये अवॉइड करके रखने की ज़रूरत है। लास्ट, आप ऐड कीजिए एवोकाडो, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड एंड गुड फैट, जिसे हम HDL बोलते हैं, वो है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को होने नहीं देता, इरेगुलर पीरियड्स को बेटर करता है। अगर आपको पीरियड के साथ काफ़ी पेन भी होता है कि पीरियड बहुत ही कम आ रहे हैं, 1 या 2 दिन के लिए आ रहे हैं और काफ़ी पेनफुल भी हैं और बहुत डिलेड भी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके लिए घर पे सबसे अच्छी चीज़ अवेलेबल है वो है जिंजर। आप अदरक की चाय बना के ले सकते हैं, प्लस टर्मरिक यानी हल्दी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। दोनों ही आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देंगे इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका आप इस्तेमाल कीजिए या अपने डाइट में इसको इंक्लूड कीजिए, सो दैट आपको इरेगुलर पीरियड्स का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ आपको सपोर्ट करे और जल्द से जल्द आपको इस प्रॉब्लम से बाहर लेके आए। अगर आपको फीमेल संबंधित कोई भी तकलीफ है या आपको भी इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने लिए सही इलाज का चयन कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।